हजारों एंटरप्रेन्योर्स का मुझसे सेम सवाल है जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि सर हम लोग पैसे को ज़्यादा कमाना नहीं जान पा रहे हैं, कमाते हैं तो हमारे पास पहुंचता नहीं है, पहुंचता है तो टिकता नहीं है, हमसे खर्च हो जाता है, अगर टिक भी जाता है तो अभी तक हम सर अमीर नहीं बने हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं आज बहुत सारी पोल पट्टियां से चुटकियों में खोल दूंगा। हमारी जो वीडियो है ये 9 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिए जो आपको ये बताएगी कि अगर आपके पास पैसा आता है तो टिकता क्यों नहीं है, और टिकेगा तो कैसे टिकेगा, अगर टिकेगा तो उसको खर्च कैसे करना है, बेसिकली किन लोगों से कनेक्शन बनाना है, क्या करना है आपको जिससे आप रिच बन जाएं। बहुत सारे शॉर्ट एंड स्मॉल ट्रिक्स हैं, अगर आप सीख लेंगे तो आज अभी इसी वक्त आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बंटने वाली है, एक वो जो इस वीडियो से पहले थी, एक वो जो इस वीडियो के बाद होने वाली है। मैं हूं निखिल गंभीर, 25x सेल्स मास्टरी कोच, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एंड हियर वी गो, लेट्स गो। नंबर 1, कीप योर वॉलेट ऑर्गेनाइज्ड। अपने वॉलेट को ऑर्गेनाइज रखें। जैसे एक अनऑर्गेनाइज दिमाग विचार प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अनऑर्गेनाइज बॉडी कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वैसे ही एक अनऑर्गेनाइज वॉलेट कभी पैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अपने वॉलेट की साफ सफाई करो। पूरी जिंदगी दिवाली पे घर की साफ सफाई करते आए हो, अब एक काम करो, अपने वॉलेट की साफ सफाई करो। थोड़ा सा ठीक से वॉलेट को ऑर्गेनाइज करो। नोट को सीधा रखो, कटे फटे नोट मत रखो, अब वो फालतू के कार्ड्स भर के नोट्स के अंदर उसके अंदर मत रखो। पर्स के अंदर, पर्स बहुत भरा हुआ और बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सा लगता है। जैसा मन होता है वैसे ही विचार प्रोड्यूस होते हैं, जैसी बॉडी होती है वैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही जैसा वॉलेट होगा ना वैसे ही उसमें पैसा प्रोड्यूस होगा। छोटी सी बात है लेकिन इस पर गहरा इंपैक्ट है। सेकेंड पॉइंट, रिटर्न मनी ऑन टाइम। कभी भी किसी से पैसा उधार ले, उसको टाइम से वापस कर दें। क्या होता है कि जब आप किसी का पैसा लेट करते हैं, एक तो आपकी रेपुटेशन वैसे ही खराब हो जाती है, अगली बार उससे पैसा मांगने जाओगे तो वो वैसे ही नहीं देगा, ना किसी इमरजेंसी के लिए, ना किसी भी बिजनेस के लिए, ना किसी और पर्पस के लिए आपको कभी भी कोई मदद मिलने नहीं वाली। दूसरी बात, आपकी मानसिकता भी वैसे ही हो जाती है। अगर आप किसी का पैसा उधार लेके उसको टाइम से नहीं लौटाते तो आपकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं उधार की जिंदगी जीता हूँ, मैं टाइम पर नहीं लौटा पाता हूँ, मेरा जो माइंड है वो एक्चुअली में पुअर माइंडसेट है, नैरो माइंड है मेरा। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ अभी कभी भी सक्सेसफुल बन नहीं पाओगे। थर्ड, डोंट कंप्लेन अबाउट मनी। कभी भी मनी के लिए कंप्लेन ना करें। अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मेरे पास पैसों की कमी है, मेरा बजट नहीं है, ये अफोर्डेबल नहीं है, मेरी पॉकेट नहीं है, अभी मैं नहीं ले सकता। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह के शब्द मुंह से निकालने से आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि आपके बस की बात नहीं है, और अपने ब्रेन को आप कन्विंस कर लेते हैं ये मानने के लिए कि वो ये अचीव कर ही नहीं सकता। कभी भी कोई चीज़ लेनी हो और आपको लग रहा हो आपकी पॉकेट उसके लिए छोटी पड़ रही है, तो डू वन थिंग, मन को ये बात ना समझाएं कि मैं इसको ले नहीं सकता, मन को ये बात समझाएं कि मैं इसको लूंगा, थोड़ा सा रुक के ले लूंगा, इट्स ओके। कभी भी मनी के लिए कंप्लेन ना करें, क्योंकि पैसे के लिए जब आप कंप्लेन करेंगे पैसा हमेशा आपसे दूर भागेगा। क्योंकि आप कभी किसी दोस्त को बुलाते हैं अपने घर पे और रोज उसको उसकी कंप्लेन करते हैं कि यार तू बेकार है, तू गंदा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, वो कभी आपके पास दोबारा नहीं आना चाहेगा। तो पैसा भी आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता, वो भी आपसे हमेशा दूर भागना चाहेगा। आप हमेशा उसकी कंप्लेन करेंगे तो वो आपसे दूरियां बढ़ाएगा। फोर्थ, मनी मेडिटेशन। विजुलाइज करें, अपने गोल्स को विजुलाइज करें। सोचे कि वो चीज़ जो मैं पाना चाहता हूँ बड़ी शिद्दत से, जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही है, वो मेरे पास आने ही वाला है, वो मेरी मुट्ठी में है, उसको फील करें। मनी को अट्रैक्ट करें। पैसे के बारे में सोचें कि ये चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं इससे क्या खरीदूंगा, कहाँ घूमने जाऊँगा, कौन सा घर लूँगा, कौन सी गाड़ी लूँगा। दिस इज कॉल्ड मनी मेडिटेशन। फिफ्थ पॉइंट, बी अराउंड द थिंग्स यू वांट। जिन चीज़ों के साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे। कौन सी कार लेनी है आपको, उसी कार के ऑनर्स के साथ रहना शुरू कर दो। कौन सा घर लेना है आपको, उसी तरह के घर के ऑनर्स के साथ रहना शुरू कर दो। क्या बनना है आपको, एक बैंकर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकर्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको क्या बनना है, जैसी चीज़ अट्रैक्ट करोगे वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उतर जाएंगी। जो बनना है उन चीज़ों के आसपास रहना शुरू कर दो। 6 पॉइंट, बी इन द कंपनी ऑफ रिच पीपल। रिच बनना है तो रिच लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। रिच लोगों से बातें करना, उनसे चैट करना, उनसे फोन पे बात करना, उनसे व्हाट्सएप पे बात करना। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कुल मिला के अपनी मानसिकता ऐसी बना लो कि आज के बाद रिच खाऊंगा, रिच पीऊंगा और रिच की चादर ओढ़ के सो जाऊंगा। 7वां पॉइंट, फाइनेंशियल रिस्क। आपको फाइनेंशियल रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के आप कभी भी प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते हो। आपने कभी वो कहावत सुनी है, नो रिस्क नो प्रॉफिट्स, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू? जितना बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लोगे उतनी ही बड़ी छलांग मारोगे, लेकिन रिस्क हमेशा अपनी चादर के हिसाब से लेना है कि आपका बजट कितना है। जितनी लंबी गेम आप खेलना चाहते हो उसके अंदर अंदर रह के आपको रिस्क लेना है, पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि आप बाद में उस रिस्क को हैंडल ना कर सको। तो रिस्क को बहुत ही कैलकुलेशन के साथ लेना है, लेकिन ये पक्की बात है कि रिस्क लोगे तभी फाइनेंशियली फ्री बनोगे, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे, तभी एक सफल इंसान बनोगे।
8 पॉइंट, सेट मनी गोल्स। अपने मनी गोल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो पहले गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कहां जा रहे हैं और दिशा क्या है और पहुंचूंगा कहां, अगर आप बिना गोल के चलते हैं तो। गेम सिर्फ इतनी सी है, आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख रुपए का गोल लो, आपको 5 लाख कमाने हैं तो 5 लाख का गोल लो, आपको 10 लाख कमाने हैं तो 10 लाख का गोल लो, आपको 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ का गोल लो। और जो भी गोल लोगे उस गोल को मैं कैसे अचीव कर सकता हूं उसकी प्लानिंग करना चालू कर दो। जितना बड़ा गोल उतनी जबरदस्त प्लानिंग, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर वर्क आपको पुट करना है, उतना ही स्मार्ट वर्क करना है, उतनी ही टीम मैनेजमेंट करनी है। लेकिन गेम प्लान ये है कि गोल होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। लास्ट पॉइंट, पावर नेटवर्किंग। पावर नेटवर्किंग ये कहती है कि आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। जिस तरह के नेटवर्क के लोगों के साथ आप रहेंगे आप जिंदगी में वैसा ही बनने वाले हैं। जितना स्ट्रांग नेटवर्क होगा उतनी स्ट्रांग आपकी सक्सेस होगी। वो कहते हैं ना, जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आपके पास ऐसे लोग कनेक्शन में हैं जो या तो फेमस हैं या रिस्पेक्टफुल हैं या पावर में हैं, किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं उनकी नेटवर्किंग की वजह से, वो सब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। उन सभी लोगों से नेटवर्किंग करो जो आपको लगता है जो फाइनेंशियली आपको एक बहुत बड़ी छलांग देंगे, बहुत बड़ी जंप देंगे। तो ये थे बहुत सारे शॉर्ट एंड स्मॉल ट्रिक्स जिससे आपको ये आइडिया हो गया कि पैसे को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, किस तरीके से पैसे को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अमीर बनने के शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गेम प्लान थे ये। अगर आपको और ज़्यादा ज़बरदस्त गेम प्लान सीखने हैं तो ये तो खाली 7, 8, 9 पॉइंट से मैं ऐसे आपको हज़ारों पॉइंट्स बता सकता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़े लेवल पर जाके जंप मारेगी। कुछ ऐसी चीज़ें आप सीख जाएंगे जिससे आप अपनी इनकम के 2, 3, 4 जीरो बढ़ा सकते हैं। यू नेवर नो। सो हियर वी गो। मैं आपकी इस कदर हेल्प कर सकता हूं कि आपका बिजनेस 25 गुना स्पीड से बहुत बड़ी उड़ान भर देगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ग्रो 25x।